एक दिल को खरीदना नामुमकिन है। एक बार अगर एक्सचेंज हो गया देन इट्स फॉरएवर। तुमने अपना दिल किसी को नहीं दिया, इसलिए तुम्हें समझ नहीं आएगा। ओह, मतलब राजा राम भी सब छोड़कर आपकी तरह रह रहा होगा। पर प्यार तो वो सिर्फ मुझसे ही करेंगे। उनकी लाइफ में कोई लड़की जरूर हो सकती है, लेकिन उनके दिल में हमेशा मैं ही रहूंगी। पर ये तो गलत बात है। ये गलती तो आप भी कर सकती थी। आपकी जिंदगी में भी कोई दूसरा आदमी हो सकता था। शट अप। मैंने उन्हें धोखा दिया है, उनसे झूठ कहा कि मेरी शादी तय हो गई। शादीशुदा लड़की से प्यार करना गलत है, इसलिए वो मुझे भूल जाएं और शादी कर लें। ये सब कुछ मैंने उन्हें लेटर में लिखा था। लेकिन आप भी तो एक शादीशुदा आदमी से प्यार करती हैं। ये भी गलत बात है ना? गलत है, 100% गलत है। दिल दे बैठना और किसी को भुलाना दोनों हमारे हाथ में नहीं है महक। जिससे हम प्यार करते हैं उससे शादी ना हो तो ये गलतियां बार बार होती हैं। इसलिए प्यार करने वालों को शादी जरूर करनी चाहिए। कूल मॉम, सिर्फ तुम ही ऐसा सोचती हो। वो ये गलती नहीं करेगा, क्योंकि प्यार इतना महान नहीं होता कि किसी को ऐसी गलती करने पर मजबूर करे। वो तो आपको कब का भूल गया होगा। They are men, mom. They'll forget. और टाइम, वो हमें सब कुछ भुला देता है। आप भी उसे भुला सकती थी, बस आपने ट्राई नहीं किया। प्यार होने के लिए सिर्फ एक ही पल काफी है महक, लेकिन प्यार को भुलाने के लिए पूरी जिंदगी कम पड़ जाती है। मेरे राम मुझे कभी नहीं भूल सकते। अगर कभी उसने आपको देखा तो आप जाकर उसे याद दिला देना। आई एम सो एंड सो, मेरी आंखें देखकर तुम्हें प्यार हो गया था, मैं तुम्हारे घर म्यूजिक सीखती थी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है? अगर उन्होंने मुझे बहुत दूर से भी देखा तो भी वो मुझे पहचान लेंगे। वो भूल जाएंगे कि वो शादीशुदा हैं और भागते हुए आएंगे और मुझे गले लगाएंगे। अगर ऐसी बात है तो इस बात पर शर्त लगाते हैं। मजाक में नहीं, सीरियसली कह रही हूँ। हम लोग इंडिया जाएंगे और राजा राम से मिलेंगे। अगर उसने आपको पहचान कर एक बार नजीरा भी कह दिया तो मैं आपका प्यार मान जाऊंगी। अगर आप चाहेंगे कि मैं इंडिया जाकर पढ़ाई करूँ तो वो भी करूंगी। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ और वो आपको भूल चुका होगा तो खत्म, दैट्स इट। अगर आपने अपने आप को इंट्रोड्यूस किया या उसे पहचानने में अगर 1 मिनट का भी वक्त लगा तो आपको एक्सेप्ट करना होगा कि वो प्यार नहीं था। आर यू गेम फॉर इट? मेरा दिल कहता है कि मैं ही जीतूंगी, क्योंकि राम का दिल यहाँ है और राम को हारना नहीं आता। अरे आज कौन सा खास त्योहार है? छोड़ो ना माँ, मुझे भूख लगी है। इतनी क्या जल्दी है? एक्स्ट्रा क्लासेस चल रही हैं, कॉलेज जाना है माँ। तो चले जाना। तुम बस जल्दी करो। अरे बेटा, तुम इतनी जल्दी कैसे आ गई? आज मेरा जन्मदिन है। जन्माष्टमी के दिन तुम पैदा हुई थी, कितनी अच्छी बात है। ये लीजिए। नहीं बेटा। लेकिन क्यों? मिठाई मुझे पसंद है, लेकिन मेरे लिए अच्छी नहीं। मीठा खाना मुझे मना है। इसे दे दो। हाँ। अरे इसे विश तो करो। हैप्पी बर्थडे। राजाराम सर, हाय। आई एम नैन्सी। मैं कब से सोच रही थी कि आप ही हैं या नहीं, लेकिन मैं समझ गई आप ही हैं। कैन आई जॉइन यू? थैंक यू। आपको पता है आपकी रनिंग कितनी अच्छी है? रनिंग हमेशा अच्छी होती है। लेकिन आप यहाँ जॉगिंग क्यों कर रहे हैं? रनिंग क्यों नहीं कर रहे हैं? ओह, आपकी उम्र हो गई ना? उम्र तो सबकी बढ़ती है और खत्म भी हो जाती है। ओह, तो आप मेरे साथ रेस लगाएंगे? ऐसे भी इस उम्र में आप भाग नहीं पाएंगे, सो एटलीस्ट द ग्रेट राजा राम मुझसे हार गए ये कह तो पाऊंगी। इसलिए वहाँ दूर जो पत्थर दिख रहा है ना, वहाँ तक भागना है। भागना तो मैं भी चाहता हूँ, पर काफी वक्त से भागा नहीं हूँ। चलो देखते हैं।
हाँ? ओह गॉड, और नहीं भाग सकती। मेरी तो उम्र हो गई है, अब क्या ख्याल है? अब तो मैं मान गई, आप ग्रेट हैं। भागना और जीना एक नहीं है नैन्सी। भागते वक्त कुछ समझ नहीं आता, रुकने पर ही समझ में आता है। अच्छा सुनो ना, मेरे बॉयफ्रेंड बनोगे? टेंशन मत लो, सब मुझ पर छोड़ दो, मुझसे प्यार हो ही जाएगा। मेरी वाइफ को पूछ कर देखो, उसने हाँ कहा तो ठीक है। आपकी वाइफ बहुत सुंदर है क्या? सुंदर नहीं, बहुत सुंदर है। लव मैरिज है? प्यार में शायद शादी ना हो, लेकिन शादी के बाद प्यार हो ही जाता है। अपने बारे में बताओ, तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं है क्या? है तो सही, पर पता नहीं क्यों मैं ब्रेकअप करना चाहती हूँ। आप क्या कहते हैं? अगर ब्रेकअप करना है तो कर लो। ये क्या है, ब्रेकअप करने के लिए कह रहे हो? मुझसे बड़े हो पर पूरे अपडेटेड हो। अगर ब्रेकअप करना चाहती हो तो वो प्यार नहीं है, क्योंकि सच्चे प्यार में कभी ब्रेकअप नहीं होता। ऑल द बेस्ट। वाह मॉम, आप कितनी सुंदर लग रही हैं। अच्छी लग रही हूँ? बहुत ज्यादा। भले ही शादी और बच्चे नहीं हुए हैं, लेकिन तुम अब भी माँ हो, जवान लड़की नहीं। इतने सालों में मैं उन्हें पहली बार देखूंगी। मुझे कैसे कपड़े पहनने चाहिए? आप उसके दिल में हो, वो आपको पहचान लेगा। कोई फर्क नहीं पड़ता आप क्या पहन के जाएं। चलो। इसमें क्या है मॉम? मैं बता तो सकती हूँ, लेकिन तुम पूछो मत। इट्स पर्सनल। बाप रे, अब तो आपके बड़े नए नए रूप देखने को मिल रहे हैं मॉम। इस शहर से मेरी यादें जुड़ी हैं। मैं छोड़कर चली गई थी, अब मैं वापस आई हूँ तो यादें भी आई हैं। आप इतनी टेंशन में क्यों हैं मॉम? थोड़ा रिलैक्स कीजिए प्लीज। तुम नहीं समझोगी। मैं भी एक लड़की ही हूँ। लेकिन तुम अभी भी बच्ची हो। आप शर्त हार जाएंगी, मान लीजिए मेरी बात। अपनी जीत से तुम्हें खुशी मिलेगी। अगर उन्होंने मुझे नहीं पहचाना तो मैं मर जाऊंगी, और पहचान लिया तो जी नहीं पाऊंगी। तुम्हें ये समझने के लिए ये जन्म कम पड़ेगा कि प्यार ही सब कुछ होता है। बेटी तुम्हें देखे बहुत साल हो गए। कैसे हैं आप? मैं तो ठीक हूँ, तुम कैसी हो बेटी? बिल्कुल ठीक। राजा राम जी का घर यहीं पर था ना? अब वो लोग यहाँ नहीं, सीता मदार में रहते हैं। ठीक है काका, थैंक यू। ठीक है बेटी, ध्यान रखना। पार्वतम्मा मैंशन अपनी माँ का नाम रखा है।
देखकर ऐसा लग रहा है कि एक भागी हुई लड़की घर वापस आ रही है। सही कहा, ये मेरा ही घर है। अंदर कोई और ही मिलेगा, देख लेना। राम, राजा राम। वो तो नहीं है, किसी फंक्शन में गए हैं। विल यू प्लीज कम इन? आप बैठिए, वो आते ही होंगे। कॉफी चाय कुछ लेंगी आप? नहीं नहीं, we just had। कौन सा आप फंक्शन? दोनों मैं उनकी फ्रेंड हूँ, ओल्ड कॉलेज फ्रेंड। ओह, पार्क होटल में एक रिसेप्शन पर गए हैं, आते ही होंगे। आपका नाम? सुचित्रा। बहुत सुंदर है। थैंक यू। अच्छा, हम दोबारा आ जाएंगे, अभी जरूरी काम है। सर पूछेंगे तो उनसे क्या कहूँ? सर, आप? मैं एक इंटीरियर डिजाइनर हूँ, कुछ काम पेंडिंग रह गए थे तो वही करने आई हूँ। ओह, तो घर में कोई नहीं है क्या? सर की बेटी तो स्टूडियो गई है। रेडियो मिर्ची में आरजे है, आरजे पार्वती। और पार्वती की माँ कहाँ है? वो भी कहीं बाहर गई हैं, कहाँ गई हैं पता नहीं। ओके ठीक है, थैंक यू।